साहब कॉफी। थैंक यू। साहब क्या आपके पास 2 मिनट है? मतलब जल्दी नहीं है ना? मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ बोलो ना, क्या हुआ? शेखर साहब, मुझे देवी माँ ने आपका भूतकाल दिखाया था। मेरा भूतकाल दिखाया मतलब? साहब मुझे बताइए, ममता मौसी का स्वभाव बहुत अच्छा था, है ना? हाँ, पर तुम ऐसा क्यों कह रही हो? मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रहा, क्या हुआ, क्या है? साहब हमारे पास वक्त बहुत कम है। किसी के यहाँ आने से पहले मैं जो कह रही हूँ वो सच है या नहीं, बस इतना बताइए। ममता मौसी स्वभाव से बहुत अच्छी थी और इसीलिए रूपाली मैडम जब नर्स के तौर पर इस घर में आई थी तब उन्हें इस घर के सदस्य का ही दर्जा दिया गया था, है ना? हाँ। मतलब रूपाली मैडम ने ममता मौसी के इसी अच्छे स्वभाव का फायदा उठाया था साहब, और उन्हें धोखा दिया। नेत्रा, तुम रूपाली के बारे में फिर से वही बोल रही हो? साहब मैं ये सब कह रही हूँ क्योंकि मुझे यही सब दिखा है। ऐसा सच में किसी का भूतकाल दिखता है? इस पे मुझे कोई भरोसा नहीं। साहब सुनिए ना मेरी बात साहब, प्लीज मेरी बात सुनिए ना। मुझे भूतकाल दिखता है क्योंकि उसके पीछे कोई वजह है। आपका भूतकाल आपके वर्तमान से, आपके भविष्य से जुड़ा हुआ है। देवी माँ मुझे आपका भूतकाल दिखाकर कुछ बताने की कोशिश कर रही है। साहब हमें देर नहीं करनी चाहिए, नहीं तो कुछ ना कुछ गलत हो जाएगा। हमें जल्द से जल्द कुछ करना होगा साहब। नेत्रा, होल्ड होल्ड होल्ड। नेत्रा, तुम्हें क्या कहना है, जरा मुझसे खुल के बताओ ना। साहब मुझे बताइए, ममता मौसी की मौत होने के बाद आपको रूपाली मैडम से शादी करनी चाहिए, ऐसा क्यों लगा? साहब बताइए ना, आपने क्यों शादी की रूपाली मैडम से? नेत्रा, वो रूपाली कभी भी आ सकती है। हम इस बारे में अभी बात नहीं करेंगे। साहब मुझे ये जानना बहुत जरूरी है। प्लीज नेत्रा, अब हम इस बारे में बात नहीं करेंगे। बाद में बताता हूँ मैं तुम्हें। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। पर नाश्ता तैयार है, आप नाश्ता करके जाइए। शेखर साहब मुझसे कुछ छुपा रहे हैं, पर वो देवी माँ से कुछ छुपा नहीं सकते। क्या हुआ है आदि शेखर को? हमेशा ऐसे ममता दीदी के फोटो को देखते रहते हैं। नेत्रा वापस आई है तब से बहुत डिस्टर्ब है वो। कुछ तो करना ही होगा। नेत्रा की वजह से हुआ ये सब। क्या हुआ है? ऐसे क्यों देखते रहते हैं हमेशा? नहीं, कुछ नहीं।
शेखर, ठीक है, नाश्ता कर लीजिए। एक बात दिल से बताऊं क्या शेखर? मुझे और आदि को नेत्रा के बारे में बात करनी है आपसे। देखिए, आप गुस्सा मत होना, गलत भी मत समझना, पर हमें ऐसा लगता है कि नेत्रा को कोई तो मानसिक बीमारी है ना आदि? हाँ पापा, कल रात मैं नीचे आया था, तब मैंने देखा कि वो अकेले में कुछ बात कर रही थी। एंड ट्रस्ट मी, उसे कुछ तो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। शेखर, पापा एक मिनट, मुझे नेत्रा इस घर में नहीं चाहिए। ये प्रॉब्लम कुछ देर के लिए हम साइड में रखते हैं। पर पापा, मुझे सच में ऐसा लगता है कि अगर उसे मदद की जरूरत होगी तो हमें डॉक्टर को बुलाना चाहिए। अच्छा डिसीजन है आदि। मतलब रूपाली भाभी को देखा है मैंने, अकेले में बड़बड़ाते हुए बहुत बार देखा है। अगर हम डॉक्टर को बुलाने वाले हैं तो हम... क्या 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 बात कर रहे हो तुम? मुंह में आए वो बक रही हो क्या? मुंह में जो आए वो नहीं बक रही हूँ, जो देखा है वही कह रही हूँ। तुम अकेले में बात करते हो या नहीं? हाँ या नहीं? शेखर, शराब के नशे में कुछ भी बोल रही है? नशे में नहीं बोल रही हूँ मैं, अच्छी तरह से होश में बात कर रही हूँ मैं। सुनो, तुम्हें बहस ही करनी है क्या? मैं बहस नहीं कर रही हूँ। तुम बस, तुम दोनों चुप हो जाओ। सुबह सुबह नहीं चाहिए मुझे बहस। शेखर, पर रूपाली प्लीज नहीं। खाके तो चाहिए शेखर। मुझे भूख नहीं है। शेखर साहब को मेरी बात पर भरोसा क्यों नहीं है? वक्त हाथ से निकल जाए इससे पहले मुझे सब ठीक करना होगा। शायद इस वजह से घर के रिश्ते बिखर जाएंगे, पर ये रिश्ते झूठे ही तो है। रूपाली मैडम ने ये रिश्ते झूठ के सहारे ही तो बनाए हैं, और ऐसे झूठे रिश्ते ज्यादा दिन तक नहीं टिकते। क्या करूं मैं? देवी माँ, कोई तो रास्ता दिखाइए, रास्ता दिखाइए। तो चले? तुम्हें सीट बेल्ट लगाना होगा। बेल्ट, सीट। मैं दिखाता हूं। ओके? कितने की है ये गाड़ी? होगी कोई 8 लाख की।
क्यों? तुम्हें खरीदनी है क्या? मेरा जन्म चला जाएगा गाड़ी लेने में। 1 मिनट, फोन आया है। हाँ बोलो। नहीं, मेरी बात हुई है उनसे, पर स्पेसिफिक ऐसी कोई बात नहीं हुई। हमें इस डील में कम से कम 23 लाख प्रॉफिट होना ही चाहिए। अरे मुझे कंपनी चलानी है, ऐसे तो मेरा दिवाला निकल जाएगा। मेरे सपने बहुत बड़े हैं, मुझे कंपनी बहुत बड़ी करनी है। माँ, पानी पी लो। माँ, रिलैक्स। बहुत डर लग रहा है मुझे आदि, बहुत डर लग रहा है। माँ, डोंट वरी, he'll be fine। इतने दिन ऐसे सिर्फ देखते रहेंगे हम। आदि, ये घर, इस घर के लोग, दुनिया है मेरी। ये लोग अगर दूर गए ना मुझसे तो मुझे तकलीफ होती है, नहीं सहन होता। माँ, मैं समझ सकता हूँ। गए कितने दिनों से देख रही हूँ मैं, शेखर चुपचाप है, अच्छे से बात भी नहीं करते मेरे साथ, और ये सब नेत्रा की वजह से हो रहा है आदि। मैं सच बताती हूँ, मतलब ये बिल्कुल मानती हूँ कि उसका प्रॉब्लम है, उसे मानसिक बीमारी है, पर कुछ तो करना होगा ना हमें। माँ रिलैक्स, मैं देखता हूँ, कुछ तो करता हूँ। अब तुम भी क्या करोगे आदि? अब भी हमने उसके बारे में शेखर के सामने बात की, पर वो कुछ बोले क्या बात भी की, उसकी चिंता के लिए ही बात कर रहे थे ना। उनको समझना नहीं चाहिए क्या आदि हमें? देखो, नेत्रा हमारी जिम्मेदारी है, वो हमारे घर में रहती है, मतलब उसकी चिंता होना स्वाभाविक है। उसे कोई तकलीफ हो रही है तो उसे डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए हमें। माँ, तुम सही कह रही हो, पर मुझे ऐसा लगता है कि हमें पापा को थोड़ा टाइम देना चाहिए। उतने टाइम में सब हाथ से निकल जाएगा। माँ, कुछ हाथ से नहीं निकलने वाला है, आप ज्यादा ओवरथिंक मत कीजिए, ओके? शेखर को मैं तुमसे ज्यादा जानती हूँ आदि। अब वो नेत्रा जो करती है उसमें खोते जा रहे हैं, पता नहीं कैसे कैसे ख्याल आते हैं मुझे। माँ, मैं आज ही बात करता हूँ पापा से, फिर तो ठीक है ना? माँ, मैं सच में बात करूंगा पापा से। बात करो आदि तुम, पर तुम्हें ये सब अजीब नहीं लग रहा है क्या? मतलब शेखर, इनके जैसा पढ़ा लिखा आदमी, उन गुरुजी के कहने पर घर में सबके तकिए के नीचे पीपल के पत्ते रहते आदि। जिस लड़की पे इस घर में चोरी का शक है, उसे तुम्हारी रक्षा के लिए यहाँ लाके रखा है, और हम जो कुछ भी कहते हैं वो नेत्रा के भले के लिए, वो ठीक हो इसीलिए कहते हैं ना। फिर ये क्यों नहीं समझ रहे शेखर?
और आदि, अब देखा ना ममता की दीदी के फोटो को कैसे देख रहे थे वो। कुछ तो करना होगा आदि हमें। माँ सही कह रही हो तुम। ये सब बहुत मुश्किल है, पर हमें कुछ तो करना ही होगा। चाय पेशेंट को दे दोगी ना? हाँ मैं दे दूंगी, लेकिन पेशेंट मत बुलाओ उन्हें। हम सब उन्हें बाबा बोलते हैं, तो तुम भी बाबा बोलो। साहब बताइए ना, आपने क्यों शादी की रूपाली मैडम से? प्लीज नेत्रा, अब हम इस बारे में बात नहीं करेंगे, बाद में बताता हूँ मैं तुम्हें। ममता मौसी ने रूपाली मैडम को कुछ ज्यादा ही छूट दी, इसीलिए हुआ क्या ये सब? लेकिन शेखर साहब मुझसे क्या छुपाने की कोशिश कर रहे हैं? नेत्रा, क्या ध्यान कहाँ है? कितने बार पुकारा तुम्हें? चाय नहीं दी मुझे, तुम दोगी या मैं खुद बना लूं? मैं बनाती हूँ। लाओ फिर ऊपर। सच में सब हाथ से निकल रहा है क्या? इतने साल सब ठीक ठाक चल रहा था। ममता चरित्रहीन है, ये अद्वैत के दिल में भरा था मैंने। बुढ़े को शक हुआ, इसलिए उसे जीते जी मुर्दा बना दिया। केदार आड़े आ रहा था, इसलिए उसे गायब किया मैंने। केतकी को शराब की लत लगाकर उसे चुप बिठा दिया। पर ये नेत्रा सब पे पानी फेर रही है। मेरा एक भी सच बाहर आया ना तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। क्या हुआ शेखर? मतलब क्या सोच रहे हैं आप? देर हो गई है, चलो सोते हैं। शेखर आजकल ममता के फोटो के सामने क्यों खड़े रहते हैं? पिछली बार भी रात में ऐसे ही ममता के फोटो के सामने खड़े, और आज भी वही। पता तो नहीं चला होगा ना इनको कुछ ममता के बारे में? मतलब नेत्रा ने कुछ भरा होगा क्या शेखर के दिल में? तेजस, बड़ी गाड़ी चाहिए ना तुझे? हाँ। बड़ी गाड़ी में बैठना है ना? हाँ। लेकिन पापा के पास बड़ी गाड़ी तो है ही नहीं। पर तुम्हें घूमना है ना बड़ी गाड़ी में। फिर हो गया, क्यों चिंता करना? घूमोगे तुम जिंदगी भर बड़ी गाड़ी में। जाओ खेलने जाओ, जाओ जल्दी। आज याद आई हमारी। रुको आप थोड़ा। चर्बी चढ़ी तुझे? एक तो हफ्ते में एक बार घर आती है और ऊपर से अकड़ दिखाती मुझे। और कैसा बर्ताव करना चाहिए आपके साथ? मतलब क्या? वो अच्छी तरह पता है आपको। तो ढंग से बात कर।
खुद का घर लेने वाले थे, क्या हुआ उसका? खुद का घर, खुद का घर। अरे घर लेने के लिए मैंने क्या पैसों का पेड़ लगा रखा है? अरे ये है ना घर, रहो ना चुपचाप यहाँ। ये किराए का घर है। मुझे खुद का घर चाहिए, खुद का। इतना ही मुंह चलाना है तो लाओ पैसे। खुद का घर लेने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। पैसे कमाने पड़ते हैं, घर में पाँव पसार के सोने से नहीं मिलते। दूसरे मेहनत करे और खुद यहाँ ऐशो आराम से रहे, ऐसा नहीं होता। तू ज्यादा बात मत कर। हाँ बोलूंगी बोलूंगी। किस लिए शादी से पहले सपने दिखाए? खुद का घर लूंगा, किस लिए? जरा ना बाहर दुनिया में जाके देखिए आदमी कैसे काम करते हैं, कैसे पैसे कमाते हैं। खुद का घर होता है उनका, बड़ी बड़ी गाड़ियां होती हैं, अमीर होते हैं वो। और आप? अरे आज तुझे अचानक से हो क्या गया है? नेत्रा ऐसी क्या दिख रही हो? क्या हुआ है? हाँ? क्यों किया ऐसा? पैसों के लिए, जायदाद के लिए, गाड़ी के लिए इस हद तक चली गई आप? क्यों? क्योंकि आपका पति पैसे नहीं कमाता था इसलिए? पापों का प्रायश्चित कैसे करेंगे? कैसे पाप? हाँ? कैसे पाप? किसने बताया सब तुम्हें? और क्या बोल रही हो तुम? तुमसे बात कर रही हूँ, समझ में आ रहा है? चाय। देखो नेत्रा, ये सब क्या चल रहा है? नेत्रा, ऐसे क्यों कहा होगा इसने? क्या पता चला है इसे? धोखा दिया। धोखा दिया। रूपाली मैडम ने धोखा दिया। पैसों के लिए, पैसों के लिए। बहुत तकलीफ हुई होगी ना आपको? रूपाली मैडम के ऐसा सब करने के बाद बहुत तकलीफ हुई होगी ना आपको? लेकिन देवी माँ कुछ और चाहती है, इसलिए तो वो मुझे भूतकाल दिखा रही हैं। पता चल जाएगा, हमें सब पता चल जाएगा। अद्वैत साहब के मन में आपको लेकर गलतफहमी कैसे हुई? शेखर साहब ने रूपाली मैडम के हाथों में सारा कारोबार क्यों दिया? सब पता चलेगा, सब पता चलेगा। देवी माँ मुझे इसका जवाब देंगी। हाँ, हाँ, मुझे यकीन है। यकीन है मुझे। ऐसा क्यों बर्ताव कर रहे हैं शेखर?
आपसे उम्मीद नहीं की थी मैंने। कुछ छुपाने लगे हैं आप मुझसे। मुझे तकलीफ होती है इस बात की। आप बदल गए हो शेखर, उसकी तकलीफ होती है मुझे। समझ में नहीं आता कि आपको। रूपाली प्लीज रोना मत। हाँ, मेरा दिल दुखाया है आपने शेखर, नहीं सहन हो रहा। और तुम्हारा दिल दुखाने जैसा हुआ क्या है? शेखर, कल इस घर में आई हुई लड़की जिसकी वजह से इस घर को सिर्फ और सिर्फ तकलीफ ही हुई है, उस पर भरोसा है आपको और वो बात करके लपेटती है आपको। ऐसा कुछ नहीं है रूपाली। ऐसा कुछ नहीं है तो फिर उससे मेरे बारे में सब कुछ बताते हैं आप, और मुझे उसके बारे में कुछ भी बता नहीं रहे हैं। ऐसा क्यों? मैंने उसे तुम्हारे बारे में बताया? और मैंने उसे क्या बताया तुम्हारे बारे में? जरा बोलो ना। मेरा भूतकाल, हमारी शादी से पहले मेरी जिंदगी के बारे में, मेरे पति के बारे में, अनिल के बारे में नहीं बताया आपने उसे? ये सब मैं उसे बताऊंगा? मैं पागल लगता हूं तुम्हें? उसे मैंने कुछ भी नहीं बताया। अरे भरोसा करो मुझ पर, मैंने सच में कुछ नहीं बताया उसे। मतलब केतकी ने किया है सब। अब मेरे सामने सारी तस्वीर साफ हो रही है। केतकी के आंखों में चुपती हूं मैं। घर में कोई कुछ नहीं कहता है इसलिए वो सर पर चढ़ बैठी है, कुछ ज्यादा ही करने लगी है। पर इसलिए मेरे निजी भूतकाल के बारे में घर के बाहर के लोगों को क्यों बताया उसने शेखर? नहीं, मुझे चलेगा ही नहीं। मैं जाके पूछूंगी उससे। रूपाली, रूपाली रुको, कहीं मत जाओ, रुको। उससे पूछे बिना मुझे अच्छा नहीं लगेगा शेखर। अरे अभी कितने बजे हैं? घर में इस विषय पर इशू नहीं होना चाहिए। इशू करती हूँ मैं इशू करती हूँ शेखर। पहले तुम शांत हो जाओ, शांत हो जाओ और रुको। अभी मत जाना प्लीज, अभी मत जाना। नेत्रा को सब दिखा होगा क्या? और उसने रूपाली से ऐसा क्या कहा होगा? साहब, क्या हुआ? आप ऐसे अकेले क्यों खड़े हैं? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, मैं सोच रहा था कि तुमसे मुझे बात करनी चाहिए। साहब, मुझे भी आपसे कुछ बात करनी है। हाँ तो बोलो ना। पिछली बार आपने मुझसे पूछा था ना कि रूपाली मैडम ऐसा बर्ताव क्यों करेंगी? उसका जवाब मिला है मुझे। वो ये है कि रूपाली मैडम ने ये सब कुछ पैसों के लिए किया है साहब, इस घर के जायदाद के लिए। क्या? अरे क्या बोल रही हो तुम? साहब, मैं आपको जो सच है वही बता रही हूँ। रूपाली मैडम का बस यही एक मकसद था। नेत्रा, तुम ये बात ऐसे कैसे कह सकती हो? अच्छा मुझे एक बात बताओ, तुमने मुझसे जो कुछ भी कहा उस बारे में रूपाली से कुछ कहा है क्या? कुछ कहा है क्या? तुम जवाब नहीं दे रही हो, इसका मतलब कि तुमने उससे कुछ कहा है। तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि बहुत जल्दी तुम फैसले के पास पहुंच रही हो? इतना ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। साहब, जरूरत कैसे नहीं है? देवी माँ ने मुझे जो दिखाया है वही मैं आपको बता रही हूँ। जो मुझे दिखता है वही बात करती हूँ मैं आपसे। अच्छा, असल में क्या दिखा तुम्हें बताओ? साहब, रूपाली मैडम का पहला पति दिखा है मुझे, अनिल। तेजस दिखा है। रूपाली मैडम की आंखों में जायदाद के लिए लालच दिखाई दी है मुझे। नहीं नहीं नेत्रा, नहीं, रूपाली ऐसी है ही नहीं। अगर उसे जायदाद का लालच होता ना तो अब तक वो बहुत कुछ कर सकती थी, पर उसने वो कुछ भी नहीं किया। उन्होंने बहुत कुछ किया है, सिर्फ आपको पता नहीं है उस बारे में।
क्योंकि उन्होंने आपको कुछ पता चलने ही नहीं दिया। साहब, रूपाली मैडम का असली चेहरा कभी आपको दिखाई दिया ही नहीं है। वो ऐसी नहीं है। वो सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए अच्छाई की मूरत बन के घूमती है और इस स्वार्थ के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती है। मैं उनके रास्ते का कांटा ना बन जाऊं, इसलिए उन्होंने मुझे भी मारने की कोशिश की है। अरे तुम क्या बोल रही हो? कुछ समझ में आ रहा है? और तुमने मुझे ये पहले क्यों नहीं बताया? ये सब कब, कहां और कैसे कब हुआ? साहब, मैं आपके सामने अभी खड़ी हूँ क्योंकि देवी मां ने मुझे वक्त रहते संकेत दे दिया था। लेकिन अब वो सब जरूरी नहीं है। आप अद्वैत साहब के बारे में सोचिए। अगर कल उनके साथ कुछ गलत हुआ तो? साहब, आप क्यों नहीं समझ रहे हैं? वो धोखा दे रही है आपको। आज तक उन्होंने मीठी मीठी बातें करके फंसाया है सबको। और तुम ये किस आधार पर बोल रही हो? आपके भूतकाल के आधार पर। आपके भूतकाल की वजह से ही समझा है ये सब मुझे। साहब, भूतकाल में भविष्य की ओर जाने वाला दरवाजा होता है और देवी माँ मुझे उस दरवाजे तक ले जाने की कोशिश कर रही है। लेकिन उसके लिए मुझे आपकी मदद की जरूरत है। आपका मुझसे सच कहना जरूरी है। मुझसे कुछ भी मत छुपाइएगा साहब। बताइए मुझे आखिर क्या हुआ था। बताइए क्यों शादी की थी आपने रूपाली मैडम से। साहब बताइए ना, आखिर उस वक्त हुआ क्या था। जो हुआ वो सही था या गलत मुझे नहीं पता। देखते ही देखते सब होता चला गया। उस समय मेरा विवेक और मेरी बुद्धि काम ही नहीं कर रही थी। मुझे पता ही नहीं चला और मैं बहक गया। कौन है? मैं शेखर। सर आइए ना। कुछ चाहिए था क्या सर? हाँ? क्या बताने आए थे वही भूल गए? नहीं, याद आया। वो डॉक्टर ने एक सिरप बोला था बाबा के लिए। वो मार्केट में कहीं मिल नहीं रहा है। मैंने डॉक्टर को फोन किया था पर वो उठा नहीं रहे हैं। ये सिरप मैं देखती हूँ कहीं मिलता है तो। थैंक यू। अरे थैंक यू किस बात का सर? अब बाबा का ख्याल रखना मेरा ही कर्तव्य है ना। देखती हूँ मैं। सर चिपकली। सर चिपकली। नहीं, आप शांत हो जाइए। पहले शांत हो जाइए। वो चिपकली चली जाएगी। सर मुझे बहुत डर लगता है। तुम पहले शांत हो जाओ। शांत हो जाओ। पहले शांत हो जाओ। शांत हो जाओ। गई? हाँ गई। छिपकली गई। शांत हो जाओ। ममता बहुत अच्छी थी। गृहस्थी बहुत हंसी खुशी चल रही थी। लेकिन मैं अपने दिल पर काबू नहीं रख सका। मेरे साथ जो हुआ वो शायद रूपाली के भी साथ हुआ होगा। वो भी इस सब में बहती चली गई।
रूपाली के बीच कुछ तो था, आकर्षण। हम दोनों एक दूसरे की ओर खींचे जा रहे थे। वो मेरी आंखों के सामने आती थी तो मैं सब भूल जाता था। ममता, अद्वैत, माँ, बाबा, केदार, नई नई शादी होकर आई हुई केतकी, हमारा घर हरा भरा था, सुंदर था। लेकिन रूपाली सामने आती थी तो मेरा मन विचलित हो जाता था। रूपाली? नहीं, वो पायल फंस गई थी। अच्छा अच्छा, ठीक है। और मुझे बताओ, बाबा ठीक है ना? हाँ, लेकिन दीदी उनके कमरे में छिपकली है। तो फिर क्या तुम्हें छिपकली से डर लगता है? हाँ, मतलब बहुत। छिपकली? अच्छा ठीक है, हम पेस्ट कंट्रोल वालों को बुलाते हैं। शेखर, मैं रंगोली क्लास के लिए जा रही हूँ। तो तुम अद्वैत को लेकर जा रही हो ना साथ में? क्या है ना, मैं घर में काम कर रहा हूँ, वो परेशान करेगा मुझे। हाँ, लेकिन वो मुझे क्लास में परेशान करेगा, मतलब मुझे कुछ करने नहीं देगा। वो यहाँ अपने रूम में खेल रहा है, तुम्हें परेशान नहीं करेगा। ठीक, मैं होकर आती हूँ। मैं इंतजार करता रहा कि वो कब मेरे सामने आएगी और मैं कब उसकी आंखों में खो जाऊं। आखिरकार वो दिन आ गया। मैं उसकी आगोश में चला गया, सब कुछ भूल गया। उसकी आगोश में मैं खुद को भूल गया। कुछ चाहिए क्या सर? वो छिपकली फिर तो नहीं आई वही देखने के लिए? नहीं ना, मतलब नहीं, उस दिन के बाद नहीं आई वो छिपकली। ठीक है। क्या हुआ? नहीं नहीं, बाल फंस गए हैं। मैं मदद करूं क्या? नहीं नहीं, मैं निकालती हूँ। मैं देखता हूँ। तुम जरा प्लीज हाथ। हाँ, नहीं, बहुत फंस गए हैं। ठीक है ठीक है। सॉरी, वो गलती से, सॉरी। नहीं, मतलब हमें जिंदगी में जो चाहिए वो कर ही सकते हैं ना हम। मतलब सही गलत ऐसा कुछ नहीं होता। थैंक यू सर, थैंक यू। मतलब मेरा बहुत ख्याल रखते हैं आप। इतना ख्याल रखने वाला कोई मिला ही नहीं। मतलब
मेरी जिंदगी में नहीं आया ऐसा कोई। थैंक यू। सर, दरवाजा खुला है। आंखों के सामने ममता थी, अद्वैत था, हमारी खुशियों भरी गृहस्थी थी, लेकिन मैं उसकी आगोश में खो गया था हमेशा के लिए। सब कुछ भूल गया। मुझे समझ में आ रहा था कि वो सब ठीक नहीं है, गलत है, लेकिन क्या सही क्या गलत, सब कुछ भूल गया था मैं, सब कुछ भूल गया था हमेशा के लिए। मैं रोक नहीं पाया खुद को। मैं शांत था, धीरज वाला था, मैं रिश्तों में बहुत ईमानदार था, समझदार था, लेकिन मैं एक मर्द था। मैं एक मर्द ही तो था। क्या करूं इस मर्दाना अहंकार का? तब मुझे समझ में नहीं आया, मैंने नजरअंदाज किया, लेकिन आज कबूल करता हूं, जो कुछ हुआ वो अनैतिक था, गलत था। ये था सिक्के का एक पहलू।